राजधानी दिल्ली में प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा। आज कई इलाकों में AQI 400 के पार दर्ज किया गया। एम्स के पास AQI 421 मापा गया, जो कि गंभीर श्रेणी में आता है। विशेषज्ञों के अनुसार यह स्थिति स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है। सरकार और प्रदूषण नियंत्रण विभाग ने नागरिकों को मास्क पहनने, बाहरी गतिविधियां कम करने और प्रदूषण से बचाव के उपाय अपनाने की सलाह को दिया हुआ है। तो प्रदूषण की जो मार है वो राजधानी दिल्ली को झेलनी पड़ रही है। आपको बता दें, दिल्ली की हवा में जो जहर है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और हाल जो है दिल्ली में बेहाल नजर आ रहे हैं। दिल्ली की हवा में जहर जो है वो घुल चुका है। गैस चैम्बर बने दिल्ली NCR में, इसकी वजह से वायरल फैलना भी बताया जा रहा है। कई इलाकों में जो AQI है वो 400 के पार जा चुका है और प्रदूषण के स्तर में लगातार जो उतार चढ़ाव दिखाई दे रहा है, इससे कहीं ना कहीं खतरा बढ़ रहा है। लोग जो हैं वो भी कहीं ना कहीं लापरवाह बनते नजर आ रहे हैं। दिवाली के बाद से ही दिल्ली गैस चैम्बर बन गया है। एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी कि AQI 400 के पार जा चुका है। NCR के शहरों में वायु गुणवत्ता खराब बताई जा रही है और सरकार प्रदूषण कम करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है, लेकिन असर अभी तक स्पष्ट नजर नहीं आ रहे हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ संवाददाता जुड़ चुके हैं। राजीव, प्रदूषण का स्तर जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा। AQI जो है वो 400 के पार दर्ज किया जा रहा है और एम्स के पास भी AQI 421 बता रहा है। ये गंभीर श्रेणी में आता है। राजीव, जो विशेषज्ञ हैं वो ये बताते हैं ये जो स्थिति है वो तो स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है। सरकार, प्रदूषण नियंत्रण विभाग जो है लगातार कोशिशें कर रहा है, लेकिन जो तस्वीरें नजर आ रही है, जो स्थिति है वो सुधरती भी तो नजर नहीं आ रही है। तो प्रदूषण की जो ये मार पड़ रही है, राजधानी दिल्ली को लगातार झेलनी पड़ रही है। राजीव, इसको लेकर अपडेट क्या कुछ मिल रही है? क्या कौन सी गतिविधियां कम करने और प्रदूषण से बचाव के उपाय अपनाने की कौन सी सलाह दी जा रही है? देखिए, यहाँ पर एक चीज समझ नहीं आ रही, पॉल्यूशन का स्तर जो है वो पहली बार नहीं बढ़ा है। हर बार जब भी सर्दियां आती हैं तभी कहीं ना कहीं पॉल्यूशन जो है वो बढ़ता हुआ नजर आता है और इसी को लेकर सवाल भी खड़े होते नजर आते हैं। पिछली सरकार की बात करें तब भी कहीं ना कहीं सवाल जो है खड़े होते नजर आते थे। पॉल्यूशन के मद्देनजर रखते हुए तमाम जो प्रक्रिया थी पिछली सरकार के द्वारा भी अपनाई जाती थी, मगर फिर भी पॉल्यूशन जो है वो कम नहीं होता नजर आता था। वही चीज जो है अब भी देखने को मिल रही है, यानी कि नई सरकार आने के बावजूद भी दिल्ली के अंदर तमाम रणनीति बनाई जा रही है, तमाम प्रयास किए जा रहे हैं, मगर फिर भी दिल्ली का पॉल्यूशन जो है वो नहीं घट रहा है। इसका सबसे बड़ा कारण है अधिकारियों के द्वारा लापरवाही करना। यानी कि जब पिछली सरकार थी तब भी गोपाल राय मंत्री थे, पर्यावरण मंत्री थे, तब भी कहीं ना कहीं यह कहा जाता था कि हम ग्राउंड लेवल पर कोशिशें कर रहे हैं। ग्राउंड लेवल पर अधिकारियों से कहीं ना कहीं बातचीत की जाती थी, ग्राउंड लेवल पर कहीं ना कहीं मुआयना किया जाता था। और आज भी जिस तरीके से मंजिल सिरसा की बात करें, जो नई सरकार के अंदर मंत्री हैं, पर्यावरण मंत्री हैं, उनके द्वारा भी कहीं ना कहीं आनंद विहार एरिया का जायजा लिया गया। यहाँ तक कि तमाम प्रक्रिया जो है वो अधिकारियों से जानने की कोशिश की गई, मगर फिर भी पॉल्यूशन जो है वो नहीं घट रहा है। इसका सबसे बड़ा कारण है जनता की लापरवाही और अधिकारियों की मिली भगत, यानी कि लापरवाही जो अधिकारियों की तरफ से देखने को मिल रही है। क्योंकि मंत्री जो है जो कहीं ना कहीं आदेश दे देते हैं, आदेश देने के बाद में अधिकारियों की जिम्मेदारी बनती है कि वो ग्राउंड लेवल पर कहीं ना कहीं जांच करें कि वाकई में ही कहीं ना कहीं कदम उठाए जा रहे हैं, नहीं उठाए जा रहे। ग्रैप 2 तक लागू कर दिया गया है और एक्वाई लेवल जो है दिन पर दिन लगातार बढ़ रहा है। चाहे वो कहते हैं एम्स के आसपास की बात करें या फिर कहे आनंद विहार की बात करें या फिर कंजावला की बात करें, रोहिणी की बात करें, सभी जगहों पर पॉल्यूशन की स्थिति जो है वो बिगड़ी हुई है। और इसी पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए तमाम नियम जो है वो भी अपनाए जा रहे हैं, मगर फिर भी पॉल्यूशन नहीं घट रहा है। तो इसके लिए कहीं ना कहीं उन अधिकारियों के ऊपर जिम्मेदारी होनी चाहिए थी जो अधिकारियों को तैनात किया गया है। चाहे वो कहेंगे गाड़ियों से निकलने वाला पॉल्यूशन हो, पराली को लेकर हो, या फिर कहें धूल मिट्टी जो कहते हैं कंसेशन साइडों से उड़ रही है उसको लेकर हो, तमाम सड़कों पर जो धूल मिट्टी है उसको लेकर हो, तमाम प्रक्रिया जो है अपनाने की बात जरूर की जा रही है, मगर फिर भी पॉल्यूशन नहीं घट रहा है। तो कहीं ना कहीं सरकार को, अधिकारियों, मंत्रियों को ये कोशिश करनी होगी कि ग्राउंड लेवल पर कहीं ना कहीं चेक किया जाए और ग्राउंड लेवल पर उन अधिकारियों के ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाए जिनके द्वारा कहीं ना कहीं नियम जो है अपनाने की कोशिश जो है
वो होनी चाहिए थी। मगर यहाँ पर आनंद जिस तरीके से एम्स के आसपास की बात करें, क्योंकि एम्स एक बड़ा अस्पताल है दिल्ली का, और कहीं ना कहीं वहां पर जब सोचिए इस तरीके की परिस्थिति बनी हुई है, तो कहीं ना कहीं जो आने वाले मरीज है उनका भी स्वास्थ्य जो है वो बिगड़ता नजर आ रहा है। तो साफ जाहिर है कहीं ना कहीं सरकार को कुछ ग्राउंड लेवल पर कदम उठाने होंगे, चाहे वो ग्राफ 1 के अंदर हो, ग्राफ 2 के अंदर हो, या फिर ग्राफ 3 के अंदर हो। मगर यहाँ पर पॉल्यूशन के मद्देनजर रखते हुए तमाम नियम अपनाने की बात जरूर की जाती है, मगर वो नियम जो है ग्राउंड लेवल पर नहीं देखने को मिलते। ना ही सड़कों पर पानी का छिड़काव जो है वो पूरी तरीके से देखने को मिल रहा है। कंस्ट्रक्शन साइटों से जो धूल मिट्टी उड़ रही है उसको लेकर बात करें तो वो भी कहीं ना कहीं धड़ल्ले से नियम अपनाए नहीं जा रहे। स्मोक गनों की बात करें तो स्मोक गन चलाने की जरूर बात की गई है, मगर स्मोक गन कहां कहां पर चल रहे हैं ये भी अधिकारियों के द्वारा सुनिश्चित नहीं है। तो कहीं ना कहीं पर्यावरण को लेकर तमाम जो प्रयास जो होने चाहिए थे वो ग्राउंड लेवल पर तो जरूर नहीं देखने को मिल रहे हैं, मगर अपर लेवल की बात करें वहां पर जरूर घोषणाएं जरूर देखने को मिल रही है। जी देखिए राजीव, दिल्ली की हवा में जहर साफ तौर पर घुल चुका है। गैस चैम्बर बने दिल्ली एनसीआर में, वायरल फैलने की बात भी कही जा रही है और कई इलाकों में एक्यूआई जो है राजीव 400 के पार जा चुका है और प्रदूषण के स्तर में लगातार जो उतार चढ़ाव दिखाई दे रहा है, इससे कहीं ना कहीं खतरा भी राजीव बढ़ रहा है। क्या लोग जो हैं वो भी इस दौरान लापरवाह होते हुए नजर आ रहे हैं? जिस तरह से दिवाली के बाद से लगातार दिल्ली गैस चैम्बर बनता हुआ नजर आ रहा है, एक्यूआई लगातार 400 के पार जा रहा है। एनसीआर के इलाकों में वायु गुणवत्ता कितनी खराब बताई जा रही है और सरकार प्रदूषण को खत्म करने के लिए आगे अब क्या कुछ उपाय अपना रही है, क्योंकि उसका असर तो नजर आ नहीं रहा है। देखिए बिल्कुल यहाँ पर बात करें सरकार के द्वारा तमाम प्रयास करने की बात की गई है, यहाँ तक कि एक्यूआई लेवल कम करने के लिए स्मॉग गनों का सहारा, यहाँ तक कि सड़कों पर पानी का छिड़काव करने की बात की गई है, मगर वही कोशिश ग्राउंड लेवल पर बिल्कुल भी नहीं देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं जनता जो है गैस चैम्बर के अंदर सांस लेने के लिए मजबूर हो चुकी है। दिवाली की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट का जब आदेश का पालन ही नहीं हुआ तो सोचिए ग्राउंड लेवल पर जो अधिकारियों के या फिर मंत्रियों के द्वारा जो आदेश दिए जा रहे उनका पालन कैसे हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि दिवाली पर सिर्फ ग्रीन लेवल के पटाखों को परमिशन दी गई थी और वो भी 18 से लेकर सिर्फ 21 तारीख तक, यानी कि 18 तारीख तक ही उसकी शुरुआत की जाएगी बेचने की, और कहीं ना कहीं जो उसके कहते हैं जो दिवाली तक उसको बेचा जा सकता है। मगर यहाँ पर नॉर्मल पटाखा भी धड़ल्ले से बिकता हुआ नजर आया, लोगों ने धड़ल्ले से कहीं ना उसका इस्तेमाल भी किया। तो साफ जाहिर है कहीं ना कहीं अधिकारियों के द्वारा लापरवाही थी और वही लापरवाही दिवाली के बाद और भी ज्यादा देखने को मिल रही है। सरकार के द्वारा बात करें तो मंत्रियों के द्वारा बात करें, खुद पर्यावरण मंत्री ग्राउंड लेवल पर उतरकर चेक करने की कोशिश कर रहे हैं, मगर फिर भी कहीं ना कहीं लापरवाही देखने को मिल रही है। तो इसके लिए कहीं ना कहीं उन अधिकारियों के ऊपर भी सख्ती बरतनी चाहिए। और दूसरा यहाँ पर ग्राउंड लेवल पर जो भी लोग कहीं ना कहीं पर्यावरण के लिए जिम्मेदार है, चाहे वो फैक्ट्रियों से निकलने वाला पॉल्यूशन हो, चाहे वो कैसे होटलों से निकलने वाला पॉल्यूशन हो, जो तंदूर वगैरह जलाए जाते हैं उनसे होने वाला पॉल्यूशन हो, या फिर फैक्ट्री या फिर कंस्ट्रक्शन साइटों की बात करें जहां पर प्राइवेट और सरकारी कंस्ट्रक्शन साइटों से लगातार धूल मिट्टी उड़ रही है, वहां पर नियमों की अपनाने की बात की जाए। तमाम नियम जो है वो नहीं अपनाए जा रहे हैं, जिसकी वजह से दिल्ली की जनता जो है वो वैसे ही गैस चैम्बर के अंदर तब्दील हो चुकी है, उनको सांस लेने में परेशानी है और बीमारियों का खतरा जो है वो और ज्यादा बढ़ता नजर आ रहा है। खासतौर पर बात करें बुजुर्गों की और बच्चों की, युवा जरूर कहीं ना कहीं काम धंधे के लिए रोज कहीं ना कहीं अपने जद्दोजहद करने के लिए बाहर निकलते हैं, उनको भी कहीं ना कहीं इस परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो इसके लिए कहीं ना कहीं सरकार को कुछ ऐसे नियम अपनाने पड़ेंगे ताकि ग्राउंड लेवल पर कहीं ना कहीं नियम जो है वो देखने को मिले और जिससे कहीं ना कहीं सख्ती देखने को मिले और पर्यावरण के अंदर कुछ सुधार देखने को मिले। मगर अभी भी पिछले साल की बात करें तो पिछली सरकार भी कहीं ना कहीं मानसून पर निर्भर होती नजर आ रही थी और अब की बार सरकार ने तो कहीं ना कहीं आर्टिफिशियल बारिश की कोशिश भी की, मगर वो ट्रायल भी कहीं ना कहीं फेल होते हुए नजर आए। तो अब नेचुरल बारिश के कहीं ना कहीं इंतजार किया जा रहा है ताकि दिल्ली के अंदर पॉल्यूशन की स्थिति के अंदर सुधार आ सके और कहीं ना कहीं वायु जो हवा जो है वो साफ हो सके। मगर जब तक बारिश नहीं होगी तब तक कहीं ना कहीं इसी तरीके की परिस्थिति जो है दिल्ली के अंदर बनी रहेगी और अधिकारियों के द्वारा बेशक कितनी भी नियम बनाने की बात की जाए, हर साल जो है वो यही चीज देखने को मिलती है और अधिकारी जो है ग्राउंड लेवल से कहीं ना कहीं गायब होते नजर आते हैं। जी बिल्कुल, दिल्ली में हवा पर हाहाकार है, प्रदूषण कोहरे का डबल प्रहार है और कई इलाकों में एक्यूआई 400 के पार जा चुका है। धन्यवाद राजीव तमाम जानकारी को हमसे साझा करने के लिए। तो दिल्ली के लोग प्रदूषण कोहरे का दोहरा प्रहार झेल रहे, वायुमंडल में धुएं और धुंध की परत जो है वो लगातार छाई हुई है।